हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। यहाँ पर इंपॉर्टेंट थ्योरम वाले पार्ट में, जिसमें अपन ने पहले चैप्टर का थ्योरम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया हुआ है। अब बात करेंगे हम लोग हमारे थर्ड चैप्टर यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्योरम्स। इसके बाद बात होगी अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि वो भी थ्योरम में काउंट कर सकते हो। और फिर बात करेंगे मैथ्स 1 के थ्योरम के बारे में। तो फिलहाल के लिए हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। इसके अंदर से एक थ्योरम फिक्स ना फिक्स आता ही आता है। समटाइम्स आपकी नसीब अच्छी थी तो दो भी पूछ लेंगे। तो जितने भी थ्योरम्स मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे होंगे, जितने भी प्रॉपर्टीज में करवाने जा रहा हूं, सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करके करने हैं अच्छे तरीके से। 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, डेफिनेटली इसमें से एक ना एक तो फिक्स आएगा। नसीब अच्छी रही तो दो भी आ सकता है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम के ऊपर है, चैप्टर नंबर 3 यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर सारे थ्योरम्स होने वाले हैं। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमें यहां पर फॉलो नहीं किया हुआ तो सिंपली यहां पर जाके आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग आपके डाउट्स मेरे साथ यहां पर शेयर करें, मैं आपके डाउट डेफिनेटली वहां पर क्लियर कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन यही रहा, if u and v are two differentiable function of x, then integration of u into v dx equal to what? u integral of v dx minus ब्रैकेट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v ब्रैकेट क्लोज करके अगेन dx। अरे बाप रे, ये कैसे करना है? तो एग्जाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम साबित होता है। ये कई बार पूछा जा चुका वाला ये थ्योरम है। आप लोग को इसको अच्छे तरीके से नोट करके रखना, इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लो दोस्तों। इतना इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं कि 3 मार्क्स के लिए प्लस 1 मार्क, मतलब 4 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला ये थ्योरम है। 1 मार्क्स इसके साथ एक क्वेश्चन आता है और 3 मार्क्स का ये थ्योरम बनता है। अब आप लोगों को मैं हिंट देना चाहता हूं, इसमें इसको स्टार्ट कैसे करना है वो हिंट बताना चाहता हूं। आप लोग को नोटिस करना है इसके अंदर सबसे ज्यादा रिपीटेड वाला टर्म कौन सा है। देखो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी है, यहां पर u है, यहां पर इंटीग्रल ऑफ v dx, इसके ऊपर ध्यान दो, और यहां पर भी इंटीग्रल ऑफ v dx है। तो जो भी टर्म मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है उस टर्म को अपन यहां पर उठा लेंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो नंबर जो टर्म आ रहा है वो है इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो वो हिंट याद रखो, क्या हिंट दिया मैंने, स्टार्ट कैसे करना है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx के साथ स्टार्ट करना है। अब इसको करना क्या है, तो इसको मान लेना ये W है, डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब डिफरेंशिएट करूंगा दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन उस साइड जाएगा तो यहां पर बचेगा V और यहां पर हो जाएगा dw/dx। तो आप लोगों को पता है इंटीग्रेशन का जो उल्टा होता है वो डिफरेंशिएशन होता है। तो ये दोनों इक्वेशन आप लोग को नोट करना है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या, तो अब आप लोग को एक और चीज याद रखनी है, दूसरा हिंट नंबर 2, क्या आप लोगों को करना है, डिफरेंशिएट करना है, d/dx निकालना है, किसका, u इंटू डब्ल्यू का। अब भाई u इंटू डब्ल्यू ही क्यों करना है, क्योंकि आप लोग नोटिस करोगे u यहां पर है और इंटीग्रेशन ऑफ v dx को अपने w कर रखा हुआ है। तो इसके साथ अपन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये टर्म के साथ। अब क्या, तो आप लोगों को पता है u भी क्या है, फंक्शन ऑफ x, और w भी ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ x ही होगा, तभी तो अपन मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है दो टर्म जब भी मल्टीप्लाई होते हैं और दोनों का डिफरेंशिएशन आप लोगों को निकालना होता है, तो वो लगता है d/dx ऑफ u इंटू v। फॉर्मूला क्या होता है, u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो ये फंडे के हिसाब से बस आपको रिप्लेस करना है v को w के साथ और यहां पर वैल्यू को लिख देना, सही है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले u को वैसे रखूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा w को, और उसके बाद w को वैसे रखूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा u को। अच्छा, मुझे यहां पर ये डिफरेंशिएशन की वैल्यू यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है, इस टर्म में तो रिक्वायर्ड नहीं, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन गायब करूंगा। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, क्या लिख रहा हूं मैं, ऑन इंटीग्रेटिंग, दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा। तो यहां का डिफरेंशिएशन गायब, यहां पे बचेगा सिर्फ u इंटू डब्ल्यू बचेगा। यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू dw/dx प्लस w du/dx, और यहां पर एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करके ब्रैकेट के बाद यहां पर dx लिख दूंगा। इधर तक तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगला स्टेप क्या होता है, यहां पर अगले स्टेप पे ध्यान देना। अब मैं करना क्या वाला हूं कि इंटीग्रेशन दोनों टर्म्स के पास बांट दूंगा, पहले इस टर्म के पास जाएगा, नेक्स्ट टर्म इस टर्म के पास जाएगा। तो यहां पर मेरे पास बच गया u इंटू डब्ल्यू, यहां पर मेरे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ u dw/dx, ठीक है। यहां पर मेरे पास बचेगा प्लस, यहां पर क्या बचेगा, यहां पर dx भी तो बांटना है, तो यहां से पीछे dx आ गया, प्लस इंटीग्रल ऑफ w du/dx, और यहां पर क्या मिल जाएगा dx। अब बस इतना समझ में आ गया तो अगला स्टेप तो बड़ा ही इजी, बस वैल्यूज पुट करनी इसके बाद वाले स्टेप में। पहले इसको सॉर्ट करते हैं, तो मैं वैसे ही रखता हूं, तो dx कैंसिल कर दो, बिल्कुल मत करना, du/dx को आगे कर दो और w को कर देंगे अपन पीछे। ये स्टेप बड़ा ही सिंपल था, यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को नोटिस करेंगे।
डब्ल्यू की जो वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ वीडीएक्स है, तो जहां पर भी डब्ल्यू दिख रहा है वहां पे क्या पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वीडीएक्स। ठीक है, यहां पर क्या है, यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, तो यहां पर जहां पर भी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स है वहां पर क्या पुट करेंगे, वी, तो यहां पर यू वैसे रखो, यहां पे लिख दो वी डी एक्स। अगेन डी यू बाई डी एक्स वैसे रखूंगा, जहां पर भी डब्ल्यू वहां पर क्या पुट करने वाला हूं, जहां पर भी डब्ल्यू वहां पर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, तो यहां पर लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और ब्रैकेट के जस्ट बाहर बड़ा सा डी एक्स लगा। यहां तक क्लियर है। हमें चाहिए क्या, इक्वलिटी की सेट चाहिए u इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, तो इसको वैसे ही रखेंगे, ये टर्म को उठा के मैं यहां पे ले लूंगा। तो नोट करना मैं क्या करने जा रहा हूं, अब यहां पर इसको मैं वैसे ही रख रहा हूं, इस टर्म को उठा के यहां पे ले तो नेगेटिव हो जाएगा, du बाई dx, ब्रैकेट डालना ना भूलें, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ब्रैकेट क्लोज करता हूं मैं यहां पे लिखता हूं dx। इक्वलिटी की वजह से अकेला ये टर्म बचा हुआ, तो यहां पे लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ u v dx। बस करना कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिखना है, मतलब जो हमें रिक्वायर्ड वे है। तो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स ये आगे आ गया, और इसको अपन इक्वलिटी के साइड रखेंगे, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, यहां पर क्या आएगा dx। तो इस तरीके से मुझे मेरे इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाती है, एंड हेंस प्रूफ। तो 3 मार्क्स अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया, आपका बोर्ड का 3 मार्क्स यहां पर फिक्स हो जाता है। तो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, बाकी तो अपन बहुत सारे थ्योरम्स यहां पर ले ही रहे हैं, इसे 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर ले, ताकि आप लोग एग्जाम में 3 मार्क्स अपना फिक्स करा ले। साथ ही साथ इसके तो आपको 1 मार्क्स का एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेगा, तो 3 + 1 यानी कि टोटल कितने 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, इसमें जोड़ के 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, और अपना 4 मार्क्स जाने नहीं देना। तो आप लोगों ने सुना होगा सुपर 30 में जाने नहीं देगा, तो वही चीज यहां पर आप लोग को अप्लाई करना है, जाने नहीं देगा 4 मार्क्स। अब उसी तरीके से अगला थ्योरम भी देख लेते, तो इसका स्क्रीनशॉट फिलहाल में ले ले, और इसे 2 से 3 बार आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ताकि आप लोग एग्जाम में इसमें 4 मार्क्स अपना लूज ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे आ जाओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है हमें, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इक्वल टू क्या पुट करना, 1 tan इनवर्स ऑफ x बाय प्लस c। चलो स्टार्ट कैसे करना मैं आपको बता देता हूं। तो अपन इसको लेंगे LHS को, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। ठीक है, यहां तक सब बढ़िया, यहां तक सब कुछ सही है। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात, यहां पर मैं एक चीज करूंगा, क्या, यहां पर मैं अप्लाई करूंगा मेरा एक फॉर्मूला, बहुत इजी वे में, देखो कैसे। लेकिन फॉर्मूला अप्लाई कर, देखो डायरेक्टली आपको पता है कि इसका फॉर्मूला ये होता है, तो एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के आपका आंसर नहीं कर देना, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है सब्स्टिट्यूशन। यहां पर एक कॉन्स्टेंट टर्म है a स्क्वायर, तो आपको पुट करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा। अरे भाई a tan थीटा ही क्यों पुट किया, क्योंकि जैसे मैं a tan थीटा पुट करता, तो नोटिस करना क्या होगा, यहां पर क्या है, x स्क्वायर a स्क्वायर है, वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो x पे a tan थीटा पुट के तो हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, तो a स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकालता हूं, यहां पे बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखो, वो क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो अगले स्टेप में आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगे, तो ये इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। इसका मतलब होता है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, x अपॉन a इक्वल टू tan थीटा, दैट मींस क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x बाय। ये फाइनली जब अपना आंसर आ जाएगा उस टाइम पे सब्स्टिट्यूट करने में काम आने वाला। अच्छा अब क्या, तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा, तो जब डिफरेंशिएट करूंगा तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, a कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा d थीटा। मतलब हमें ये भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ये 2 चीजें फिलहाल में सब्स्टिट्यूट करता है। मतलब तो LHS कुछ इस तरीके से मुझे बनता हुआ दिखाई देगा, 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है, a tan थीटा पुट करूंगा मैं यहाँ पर, और स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लिखूंगा। उसी तरीके से a स्क्वायर, और यहाँ पे dx की वैल्यू कितनी है, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब क्या, इसमें जब स्क्वायर बांटूंगा तो a स्क्वायर मेरा कॉमन निकलेगा, और यहां पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी प्लस 1 हो जाएगा, बीच में प्लस है ना, और यहां पर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा वैसे ही बचेगा। एक a और एक को मैं यहां पर कैंसिल करता हूं। एज वी नो कि sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है वो tan स्क्वायर थीटा, सॉरी sec स्क्वायर नहीं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन यहां पर लिखेंगे LHS को, तो LHS हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर 1 अपॉन tan स्क्वायर, यहां पर एक a बचा हुआ है, वो उसको मैं कॉमन कर देता हूं, 1 अपॉन a कर देता हूं बाहर, और यहां पर मेरे पास क्या बच गया, sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज नथिंग बट sec स्क्वायर थीटा, और यहां पर भी मेरे पास एक sec स्क्वायर थीटा, वैसे के वैसे इसको दोनों को कैंसिल करेंगे। समझ में आ रहा है, देखो यहां पर sec स्क्वायर थीटा और ये होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो नाउ वी हैव इंटीग्रल ऑफ 1d थीटा।
अब आपको पता है 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज व्हाट, थीटा, अगेन थीटा, यहां पे लिखूंगा थीटा और यहां पे लिख दूंगा प्लस सी। अब हम लोग को हमारा सॉल्यूशन चाहिए ये, तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x बाय ए, यहां पे लिखूंगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए और यहां पर लिखूंगा प्लस सी। दैट्स हाउ वी गॉट अवर आंसर, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। और जो मुझे प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज नथिंग बट 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस सी। तो ये आपको हमेशा लास्ट में लिखना ही है, जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, और लास्ट में लिख दो हेंस प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन जिसको आपने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया हुआ है। हर क्वेश्चन में आपको समझना है कि आप लोग क्या सब्स्टिट्यूशन बनाया जाए कि क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिलहाल में 2 से 3 बार इसको भी प्रैक्टिस करो, होपफुली ये भी आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, हम उसे भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये रहा हमारा एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व करने का मैं आप लोग को बहुत इजी वे बताऊंगा और बहुत इजीली हो भी जाएगा। तो हम अपन हमेशा की तरह LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS क्या है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, dx है। तो ज्यादा तो कुछ नहीं करना है, इसको अपने को इसमें सब्स्टिट्यूशन तो नहीं बनाना होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लोग को रिक्वायर्ड था tan, इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूशन tan का बनाया था। इस केस में वैसा कुछ नहीं करना होगा, उसको डायरेक्टली अपन ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग को याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा हुआ, यानी 7, 6, 8 में पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला इज व्हाट a माइनस बी और सेकंड ब्रैकेट में a प्लस बी। और इसी तरीके से आप लोग को यहां पर रिप्लेस करना होगा इंटीग्रल ऑफ x माइनस ए एंड x प्लस ए। क्या आप लोग को इतना समझ में आया क्या? अब देखो इसको करना, अब देखो यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं और दोनों भी 1 अपॉन में लिखे हुए हैं, तो इसे सॉल्व किया जाएगा बाय पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे करते थे हम लोग इसे, अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने आप लोग को करवाया हुआ है 1 अपॉन एक्स माइनस ए, 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर x प्लस ए, तो इसे अपन लिखेंगे a अपॉन में x माइनस ए प्लस बी अपॉन में x प्लस ए। और हम लोग क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हमें कुछ ऐसा मिलता था 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन में x माइनस ए एक्स प्लस ए। तो इस तरीके से हम लोग इसे यहाँ पे लिखते थे, दोनों के बेस में से ये कैंसिल होगा तो 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए। फिर अपन एक बार a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दूसरी दफा में b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड एंड विल गोइंग टू डू। कैसे करेंगे, बड़ा ही सिंपल है। देखो दोस्तों, पहला स्टेप होगा आप लोग पुट करोगे x प्लस ए इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, देखो पहले अपन है ना x प्लस ए को 0 पुट करेंगे, मतलब a का टर्म गायब, b की वैल्यू में देखिए। अगले ही स्टेप पे अपन x माइनस ए को 0 पुट करेंगे, तो देखो कैसे किया जाएगा, x इक्वल टू माइनस ए, मतलब मुझे 1 इक्वल टू a इंटू 0 मिल गया, यहाँ पे प्लस b इंटू यहाँ पर क्या मिल जाएगा माइनस ए माइनस ए। अब सीधी बात है 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस 2a इंटू बी। अब ये मल्टीप्लाई में 0 तो गायब हो गए, माइनस 2a इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर b की वैल्यू मिल गई, हमें b मिल गया। अब सिमिलरली अपन a भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो a क्या होने वाला है, तो a की वैल्यू बड़ी इजीली आ जाएगी। तो पुट करेंगे अपन x माइनस ए इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दैट मीन्स x की वैल्यू a पुट कर रहे हैं, तो 1 इक्वल टू a इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस a, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो पूरा टर्म गायब ही होने वाला है। और यहाँ पर हमें मिलेगा a प्लस a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2a, यहाँ पे हमें मिलेगा 2a को डिवीजन में लेंगे तो 1 के नीचे आ गया 1/2 है, एंड दैट्स हाउ a और b की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई। तो हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इसे डालता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करते इसे डालता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो 1 में पुट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए की वैल्यू हमें दिखती हुई दिखाई देगी 1 अपॉन 2 है, यहाँ पर मिलेगा मुझे एक्स माइनस ए प्लस माइनस 1 अपॉन 2 है, यहाँ पर मिलेगा एक्स प्लस ए। बस आप लोग को यहाँ पर इंटीग्रेट करना और आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। वो कैसे, नोटिस कर रहा, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है LHS में, LHS इक्वल टू व्हाट, अब यहाँ पर हमें ये मिलेगा 1 अपॉन 2 है अपॉन में x माइनस ए, बीच में क्या है प्लस माइनस 1 अपॉन 2 है अपॉन में x प्लस ए, ब्रैकेट डाल के यहाँ पे dx डालता हूँ। अब दोनों ही टर्म में अगर नोटिस करोगे तो 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 है कॉमन है और इंटीग्रेशन बांट देंगे, तो 1 अपॉन 2 है कॉमन निकालूंगा, बड़ा सा ब्रैकेट डाल दूंगा, यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, dx, ये प्लस ये माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस ए dx। यहाँ तक कोई दिक्कत है दोस्तों, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इस तरीके से हमें ये स्टेप दिखाई देगा। इतना क्लियर है क्या? अच्छा, अगले क्वेश्चन में मैं इसे सिंपल वे में करके दिखाऊंगा, देखना ये समझ में आया। तो चलो अगले स्टेप में क्या होगा, तो 1 अपॉन 2a के साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा, वो वैसे के वैसे ही रहेगा। अब आप लोगों को याद होगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन
x क्या होता है, log ऑफ x। तो x प्लस a हो, x माइनस a हो, तो वो भी क्या होगा, log ऑफ x माइनस a ही होगा। तो यहां पे मुझे मिलेगा log ऑफ x माइनस a, बीच में है माइनस, यहां पर मुझे मिलेगा log ऑफ x प्लस a, और यहां पर मुझे मिलेगा प्लस c। दैट मीन्स यहां पर एक और रूल, लॉग जब भी दो टर्म सब्ट्रैक्शन में होते हैं तो लॉग बोलता है दोनों को डिवीजन में डाल दो, यानी कि x माइनस a अपॉन में x प्लस a, एंड दैट्स हाउ ये आंसर भी आ गया। अब क्या दिक्कत है, इन दोनों ब्रैकेट को आप लोग यहां से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद। तो आप लोग को ये मिल गया RHS, हेंस LHS इक्वल टू RHS। और जो क्वेश्चन पूछा था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन 2 है log ऑफ x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस c, एंड दैट्स हाउ यू गॉट योर आंसर। तो ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने जरूर मिल सकता है, इसको जरा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। ये जो मैंने स्टेप यहाँ पर लिया ना, बड़ा ही लेंदी हो गया। अब अगले क्वेश्चन में मैं ना इसको बड़े ही शॉर्ट वे में करने वाला, क्योंकि वो भी सेम पैटर्न से ही करना है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न होता है। तो मुझे आप लोग को वो एक्सप्लेन कर, बाकी आप लोग इंटीग्रेट तो कर ही लोगे। तो देखना कैसे होगा वो। अगला क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग फिलहाल में, इसका और इसका भी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। एग्जैक्टली सेम तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इसे बहुत ही शॉर्ट तरीके में मैं आप लोग करके दिखाऊंगा। स्टार्ट करता हूं मैं LHS के साथ, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो सेम फॉर्मूला आप लोग को अप्लाई करना है, दो ब्रैकेट में स्प्लिट करना, मतलब क्या, a माइनस बी ए प्लस बी के हिसाब से, तो a माइनस एक्स और a प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मुझे RHS में चाहिए क्या, 1 अपॉन 2 है, तो 1 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड। तो यहां पर मैंने डिवाइड किया, पर मैंने मल्टीप्लाई किया। इतना समझ में आप लोग को? ठीक है, यहां पर नोटिस करना अभी, तो 1 अपॉन 2 मैंने वैसे रखना है, इस a को मैंने दो पार्ट में स्प्लिट करना है, एक a और एक a यहां पर। अब नोटिस करो मुझे a के साथ चाहिए क्या, तो मुझे a के साथ चाहिए एक बार माइनस एक्स और एक बार a के साथ चाहिए मुझे प्लस एक्स। तो मैंने a को स्प्लिट किया है 2a में, देखो एक a को मैंने स्प्लिट किया 2 में, a प्लस a यानी कि 2a, परफेक्ट है। और यहाँ पर माइनस एक्स और प्लस एक्स को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, यहाँ लिखूंगा a माइनस एक्स और यहाँ पर लिखूंगा a प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पे लगा दूंगा मैं dx। इसको एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इसको एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, यहाँ पर दो टर्म हमारे पास आ गए। तो आप लोग को बेसिक सी चीज पता होगी, जब दो टर्म्स होंगे तो बेस को बांटा जा सकता है। तो ये बेस पहले इसके पास जाएगा, फिर ये बेस इसके पास जाएगा। तो LHS में क्या होगा, एक बड़ा सा ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करके करना है आप लोग को, ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर दो। तो 1 अपॉन a माइनस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स a प्लस एक्स dx। यहां पर आएगा प्लस a प्लस एक्स, देख रहे हैं आप लोग, और बेस में आएगा a माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय a प्लस एक्स। तो ये था आप लोग का RHS, और ब्रैकेट को क्लोज कर देना। क्या कर देंगे आप लोग, क्लोज कर देंगे। अब क्या, यहां पर से a माइनस एक्स चला गया, यहां पर से a प्लस एक्स चला गया, तो 1 अपॉन 2 है, यहां पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस एक्स dx। यहां पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a माइनस एक्स dx। यहां तक सभी का एकदम परफेक्टली होता है, लेकिन इसके बाद का स्टेप थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है, थोड़े की वजह से पूरा का पूरा आंसर आपका रॉन्ग दिया जाता है। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a x जो होता है वो log ऑफ x होता है, तो यहां पर क्या आएगा, log ऑफ a प्लस एक्स, ये परफेक्ट है। बट यहां पे ध्यान देना, यहां पर भी क्या है, log ऑफ a माइनस एक्स होगा। बट आप लोग को एक चीज नोटिस करनी, क्या मालूम है क्या, यहां पर x के साथ एक नंबर है वो नेगेटिव है, वो क्या है, -1। तो उस -1 से आपको डिवाइड करना होगा। अब सर बोल रहे रहेंगे सर अब यहां पर क्यों नहीं किया, इस केस में आपके पास यहां पर 1 है, x के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, और 1 से डिवाइड करोगे तो सेम ही होगा। लेकिन इस केस में हमारे पास x के साथ जो नंबर है वो -1 है, इसलिए आपने -1 से डिवाइड किया। यहां पर ये मुझे दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, log ऑफ a प्लस एक्स, ये प्लस माइनस माइनस log ऑफ a माइनस एक्स प्लस सी। अब log के टर्म दोनों भी सब्ट्रैक्शन में, दैट मीन दोनों को मैं किस में लिखूंगा, डिवीजन में। log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस। अब इन ब्रैकेट्स का यहाँ पर कुछ काम तो नहीं है, तो आप लोग इनको हटा सकते हैं यहाँ से आराम से, और इसे मैं रफ कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने LHS को RHS बना दिया, ठीक है, और इस तरीके से प्रूफ होता है। आप लोग बाकी के दो स्टेप्स लिख सकते हो। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम था जो आप लोग को यहाँ पर मैंने समझा दिया। तो इस तरीके से अपने 4 थ्योरम, बड़े ही इंपॉर्टेंट थ्योरम 20 मिनट में कंप्लीट होता है। लेकिन अभी और भी कुछ थ्योरम्स है, तो उन्हें भी देख लेते हैं। तो होपफुली इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, फटाफट से ले लो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ता है। ये भी बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसे करना कैसे मैं आप लोग को समझा देता हूँ। आप लोग को स्टार्ट करना है भाई LHS के साथ। LHS मतलब इसको इस केस में जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा ना, तो आप लोग को स्टार्ट करना है दोस्तों LHS के साथ करेंगे तो भी चले, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पर मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसके बाद का स्टेप देखना दोस्तों। तो यहां पर आप लोग को क्या मिला, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
अगले ही पल आप लोग को सोचना है कि इसके बाद का स्टेप में क्या लगाऊं तो मुझे बहुत ही फट से आंसर मिल जाए। तो बहुत ही सिंपल होने वाला है इसके बाद का स्टेप। तो देखो दोस्तों, मैं ये इंटीग्रेट डायरेक्टली करने जाऊंगा तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर रूट का टर्म है, उसके ऊपर भी गौर करना। अब पिछले जो क्वेश्चन देखे थे वो विदाउट रूट वाले थे, तो विदाउट रूट वाले में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रूट का जैसे टर्म आता है तो वहां पे अपने को थोड़ी सी दिक्कत आने दिखाई देने लग जाती है। दोस्तों रूट वाले टर्म में कैसे करेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी होने वाला है। देखो दोस्तों, अगर आप लोग को याद करना होगा इसे कैसे सॉल्व करना, तो इस पर नोटिस करना फॉर्मूला क्या बनता है। अगर यहां पर नोटिस करोगे तो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर को मैं गायब करता हूं तो -1। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद करो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, जहां पे स्क्वायर -1 था। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फॉर्मूला लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं लिखता हूं वो 1 होता है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। हमें क्या चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का स्क्वायर -1। यहाँ पे 1 माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला फिट नहीं हो पाएगा। बट आप लोग को अगर याद होगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 अगर मैं करता हूं तो वो होता है टेन स्क्वायर थीटा। कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। यहां पर हमें इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, तो पुट करूंगा मैं, यहां पर पुट करता हूं x इज इक्वल टू a सेक थीटा। अब a क्यों लगा, क्योंकि यहां पर भी a है, स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर बाहर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होने वाला है, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक इनवर्स ऑफ x बाय a। ये आप लोग को याद रखना। ये बाकी सारी चीजों को यहां से मैं गायब करता हूं अगले स्टेप में। यहां पर मुझे क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू व्हाट, a सेक का इंटीग्रेशन क्या, तो सेक थीटा डॉट टेन थीटा, और यहां पर मुझे मिल जाएगा डी थीटा। यहां तक स्टेप क्लियर है दोस्तों, इजी है यहां तक। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहां पर एलएचएस जिस तरीके से होता है वो दिखाई देगा। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू क्या है, ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा। ठीक है यहां तक। ओके, अब क्या करूंगा, यहां पर मैं, मुझे पता है दोनों में ए स्क्वायर अगर कॉमन निकाला जाए फिर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पे बचा है ए सेक थीटा डॉट टेन थीटा, और यहाँ पे लिखता हूं मैं डी थीटा। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब अगले ही पर आप लोग को एक चीज समझ में आता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर मुझे रूट के अंदर देखने मिलेगा एलएचएस इक्वल टू व्हाट, रूट के अंदर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पर मुझे मिल रहा है ए सेक थीटा डॉट टेन थीटा, और यहां मुझे मिल रहा है डी थीटा। ठीक है, यहां तक। स्क्वायर रूट के बाहर निकाला जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर क्या बचेगा, 1 अपॉन ए टेन थीटा, यहां पर क्या मिलेगा, ए इंटू सेक थीटा डॉट टेन थीटा और डी थीटा। टेन टेन कैंसिल, ए कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया, सेक थीटा डी थीटा। अगर आप लोग को यहां तक आ रहा, मतलब आप लोग का 70% तक का कंप्लीट हो गया, बस फाइनली कुछ स्टेप्स बाकी है। अब वो कैसे किया जाए, तो इसको यहां पर आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगला स्टेप बड़ा ही इजी होने वाला है, क्योंकि आप लोग को सारी चीजें यहां पर समझ में आ चुकी हैं। तो आप लोग को पता करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा होता क्या है, तो वो होता है लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है थीटा। तो सेक की जो वैल्यू अपन ने पकड़ी थी, सेक थीटा इक्वल टू व्हाट, सेक थीटा कहा गया, सेक थीटा, यस, सेक थीटा यहां से क्या मिलेगा, एक्स अपॉन ए। यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा इस नेक्स्ट स्टेप में, तो यहां पर अगर मैं सॉल्व करता हूं इस चीज को, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, एक्स अपॉन ए इक्वल टू सेक थीटा मिलता है। तो ये स्टेप मैंने यहां पर लिखना रह गया, तो वो आप लोग यहां पर लिख सकते हो। तो सेक थीटा की वैल्यू है, बट मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, टेन को सेक में कन्वर्ट कर लूंगा। वो कैसे करूंगा, सेक थीटा वैसे ही रखता हूं, इसे लिखूंगा रूट के अंदर, सीधी बात है, सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखूंगा, और यहाँ पे इस तरीके से डी थीटा लिख दूंगा। सॉरी, डी थीटा कैसे आ गया, यहाँ पे डी थीटा नहीं आ गया, यहाँ पे प्लस सी आने वाला है, क्योंकि इंटीग्रेट हो गया। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस सी। नाउ वी गोना पुट आंसर, यानी वी विल पुट द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर x अपॉन a है, तो यहाँ पर डाल दो x अपॉन a, और सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर -1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लॉग ऑफ, अब देखो मैं यहाँ पर एक चीज करने वाला, उस पर नोटिस कर रहा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस सी। जब a स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो मुझे क्या दिखता है, वो दिखाई देगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो वो a हो जाएगा, और इसके भी बेस में क्या है a,
जब दोनों के बेस में ए है तो मतलब मैं एक बार ए लिख सकता हूं प्लस सी। इधर तक क्लियर हो गया। अब जब दो टर्म्स लॉग के टर्म में डिवीजन में होते हैं तो उसे मैं सेपरेट कर सकता हूं विद माइनस। तो नोटिस करना यहां पर मुझे एलएचएस क्या मिलेगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए, और यहां पे प्लस सी मिला है। अब लॉग ए की जो वैल्यू आने वाली, ए मेरा कांस्टेंट है तो लॉग ए भी मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो लॉग ए अगर मेरा कांस्टेंट है और सी भी मेरा कांस्टेंट, ड्यूअल कांस्टेंट हो गया। तो आपको करना क्या होगा मालूम है, यहां पर इसे लिखना होगा C1, और मैं क्या करने वाला नोटिस करना, इसे भी लिखता हूं C1। तो फाइनली मैं लिखूंगा LHS इज इक्वल्स टू व्हाट, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1, वेयर log of माइनस लॉग ऑफ ए प्लस C1 इक्वल टू सी। C1 नहीं लिखना है, सी लिखना है यहाँ पर। इस तरीके से आपने इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस यहाँ पर आप लोग को लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक माइनस है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू व्हाट, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपका बड़ा ही सिंप्लीफाइड वे में जो क्वेश्चन दिया हो तो इसे अपन ने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ। तो होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा। एक बार अच्छे तरीके से देख लो मैंने किया क्या। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला, मैंने सब्स्टिट्यूशन सोचा मैं क्या बनाऊं, तो यहाँ पर मैं नोटिस किया कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस हिसाब से मुझे पुट करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, और सिंप्लीफाई करते हुए गया तो मुझे लास्ट में इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा मिल गया। सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक थीटा डॉट टैन थीटा। अब सेक की वैल्यू डायरेक्टली मेरे पास है एक्स अपॉन ए, टैन की नहीं है तो टैन को मैंने सेक के टर्म में कन्वर्ट किया, और इसके बाद थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की तो मुझे कुछ ऐसा मिल गया। अब जब लॉग के अंदर दो टर्म्स डिवीजन में होते हैं तो मैं सेपरेट कर सकता हूँ विद माइनस साइन, तो मैंने सेपरेट किया विद माइनस साइन, और माइनस साइन सेपरेट करने के बाद दोनों को देखा तो ये भी कांस्टेंट है और ये भी एक और कांस्टेंट, तो डुअल कांस्टेंट है। तो डुअल कांस्टेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा एक सिंगल कांस्टेंट सी के साथ, तो मैंने इसको माना C1, सबको रिप्लेस किया C1 के साथ। तो माइनस लॉग ए प्लस C1 को मैंने रिप्लेस किया सी के साथ। दैट्स हाउ वी गॉट आवर आंसर। तो ये क्लियर है, इसे नोट कर लेना, बड़ा ही सिंप्लीफाइड वे में अपन ने इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे आप लोग के थ्योरम्स। अभी और भी थोड़े 2-3 थ्योरम है, उसे भी देख लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया तो आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे कि आप लोग यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले ले, पहले स्लाइड का और नेक्स्ट स्लाइड ये रहा। ओके, अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल है, मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग को स्टार्ट करना है LHS के साथ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे देख के आप लोग को समझ में आ गएगा सर यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x बाय a है, तो डायरेक्टली पुट करेंगे x इज इक्वल टू a sec थीटा। सिंपल है कि नहीं, तो पुट करो x इज इक्वल टू a sin थीटा, सॉरी sin थीटा पुट करना। तो सिंपल x अपॉन a की जो वैल्यू होगी वो sin थीटा हो जाएगी, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाय हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। ठीक है यहाँ तक, बट यहाँ पर डिफरेंशिएट करना, तो dx इज इक्वल टू व्हाट, a साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा d थीटा। बस यहाँ पर ये सारी चीजों को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। मुझे यहाँ पर मेरा LHS इस तरीके से दिखता हुआ दिखाई देगा, तो LHS मैंने लिखा यहाँ पर, इंटीग्रेशन वैसे ही रखा, अंडर रूट ए स्क्वायर वैसे ही रखा। अब नोटिस ये करना है x की वैल्यू क्या है, तो x अपन ने माना है a साइन थीटा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बेसिक चीज ये बताती है जब स्क्वायर दोनों पे है तो ऑब्वियसली बटेगा और सब में बट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ मुझे मिलेगा डी थीटा। अब मैं क्या करूंगा, दोनों में से ए स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकालता हूं, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज यू और, अच्छा डी थीटा की वैल्यू भी, सॉरी dx की वैल्यू भी तो कुछ है। dx की वैल्यू क्या है यहाँ पर, dx हमारे पास क्या है, a cos थीटा डी थीटा, वो कौन लिखेगा, यहाँ पर लिख रहा हूं a cos थीटा डी थीटा, a cos थीटा डी थीटा। अगला स्टेप देखो यहाँ पर, तो आप लोग को पता है अंडर रूट, अब अंडर रूट को छोड़ दो, पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को देखो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो cos स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर मुझे आई की, सॉरी LHS की वैल्यू जो मिलने वाली है वो मिलेगी 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ मिलेगा मुझे a cos थीटा डी थीटा। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर होगा a, स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर होगा cos, और यहाँ पर मेरे पास पहले से a cos थीटा है, ये दोनों के दोनों टर्म यहाँ पर कैंसिल होंगे, यहाँ पर मेरे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ थीटा मिल जाएगा और प्लस सी। दैट्स हाउ फाइनली आप लोग को थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। थीटा क्या हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, यहाँ पर आप लोग को मिल गया साइन इनवर्स ऑफ x बाय a और प्लस सी, दैट इज द वैल्यू ऑफ RHS। और आप लोग को पता है LHS इक्वल टू RHS हो गया,
और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो बाद में आप लोग को ये उठा के लिखना है वापस से और लिखना है हैंस प्रूव्ड। ये भी बड़ा ही सिंपल वे में अपन इसको सॉल्व किया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहां तक के क्वेश्चन बड़े ही सिंपल थे जो आप लोग को समझ में आ गए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लिया आप सभी ने। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये रूट के अंदर है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क करना। अब इसमें आप लोग को 3 टाइप के क्वेश्चन देखने मिलने वाला है। अब रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको रिप्लेस कर दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी होगा और भी टर्म्स होंगे। तो सबको सेम तरीके से करना है, सभी को सेम तरीके से करना है। अब करना कैसा है, तो आप लोग को लिखना है यहां पर इसको, इस क्वेश्चन जब भी रूट है ना डिनोमिनेटर में नहीं होगा न्यूमरेटर में होगा, तो आप लोग को इसको कंसीडर करना है आई के साथ। लिखता हूं मैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी। अब यहां पे इंटीग्रेट डायरेक्टली कैसे करूं, तो मैं अज्यूम करूंगा यहां पर एक टर्म है 1। अब इसे पकड़ता हूं u, इसको पकड़ता हूं v, तो इस हिसाब से सॉल्व करूंगा। u मेरा वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ u, यानी कि रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ब्रैकेट को क्लोज करता हुआ यहाँ पे मैं dx लगा दूंगा। ठीक है यहां तक, तो ये मेरा वैसे ही रहेगा एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो होगा वो मुझे मिलेगा x माइनस, इसे पकड़ता हूं इक्वेशन नंबर 1, यहां पर डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1/2 रूट x होता है, मतलब √2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बट मेरा डिफरेंशिएशन यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x। अगेन मल्टीप्लाई, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx से 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा x, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा dx। अभी तक हुआ नहीं है क्वेश्चन, x को मैं आगे लेता हूँ, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रखता हूँ, इस 2 को मैं कैंसिल करता हूँ, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, यहाँ पर मेरे पास x मल्टीप्लाई बाय x एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे मिल गया मुझे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ, ध्यान देना मैं क्या करने वाला। तो मैंने ये माइनस को मैंने प्लस किया, वो मैं नहीं करता तो ज्यादा बेहतर होता। तो मैं क्या करने वाला, आप नोटिस करना, ये माइनस को मैं वैसे ही रख रहा हूं। अब ये क्यों कर रहा हूं आप नोटिस करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, नीचे है ना, थोड़ा देखोगे तो नीचे और ऊपर डिग्री सेम टू सेम है, और सॉरी डिग्री रूट के अंदर सेम टू सेम है, तो आप लोग को डिग्री कम करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, अपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एडजस्ट करते हैं। मैंने क्या किया, ए स्क्वायर को ऐड किया, उसको बैलेंस करने के लिए ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करूंगा और डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब अगले ही पल, अगले ही स्टेप पे मैं इस बेस को सेपरेट करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे आई की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलेगी, आई की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलेगी कि x रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना यहां पर एरर होगा, मैंने क्या किया, एक बार मैंने बेस को इसको दिया और दूसरी बार बेस में इसको दूंगा, बट यहां पर पहले से माइनस, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे dx लगा दूं और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मुझे मिलेगा dx। अच्छा नोटिस करो, तो ये i मेरा वैसे ही रहेगा, x मेरा वैसे ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा। अच्छा मैं चाहूं तो इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जिस तरीके से लिख सकता हूं कि आप मुझे बताना अभी, हाँ रूट के अंदर स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, तो एक रूट और एक स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल, यहाँ पे बचेगा मेरे पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक इस ए स्क्वायर को अगर मैं बाहर लूं तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और थोड़ी देर पहले आपने इसको सॉल्व किया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। तो आप लोग इस इंटीग्रल को रिप्लेस कर सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय। बट इस पे ध्यान दो, ये क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इक्वेशन 1 से नोटिस करो, वो मेरा आई है, तो मैं इसे ऐसे ही रखता हूं, इसे मैं वैसे ही रखता हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही रखता हूं, इसे रिप्लेस करता हूं आई के साथ, यहाँ ए स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए और यहाँ पर मुझे मिलेगा प्लस सी। अब ये आई को यहाँ पे लोगो तो आई प्लस आई हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। अब यहाँ पर आई प्लस आई होगा वो 2i हो जाएगा, तो 2i एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। और 2 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो मिलेगा x अपॉन में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए और यहाँ पे मिल जाएगा प्लस सी बाई 2।
बट c/2 तो कभी देखा नहीं, c ही होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जहां पर c लिखा था वहां पे c1 कर दूंगा, और नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करूंगा, x अपॉन में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, और इस c1/2 को रिप्लेस करूंगा c के साथ, तो मुझे मेरे इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। दैट मींस इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे ये मिल जाएगी। यहां पर लिखना हेंस प्रूव्ड। बस हो गया। तो इसी तरीके से आपको 2 और क्वेश्चन करने, तो फिलहाल के लिए इसको समझिए। यहां पर मेरे पास क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, यहां पर सब्स्टिट्यूट करके करता है। क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है। या यहां तक सिंप्लीफाई करने का, और आंसर आप लोग को डेफिनेटली मिल जाएगा। इस तरीके से आपने इसे सॉल्व किया हुआ, देख लो कैसे सॉल्व किया, बड़ा ही आसान तरीके से आपको आंसर मिल गया। स्क्रीनशॉट लेना, इसको सिंप्लीफाई जरूर करना है एक बार। और ये क्वेश्चन देखो, दोनों भी सेम टाइप के क्वेश्चन है, दोनों भी क्या रूट ऊपर है, बट यहां पर केस क्या मिल रहा है अपने को, उस पर ध्यान देना। प्लस है तो प्लस में क्या होता है, log ऑफ x प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस है तो नोटिस करना यहां पर भी माइनस आता है, तो क्या मिलेगा, x अपॉन 2, पहला तो टर्म यही मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से बस x अपॉन 2 लगाना है। तो आप लोग नोटिस करेंगे तीनों फॉर्मूले में x अपॉन 2 और ये जो दिया हुआ वो लिखा हुआ हमेशा दिख रहा है। लेकिन उसके बाद क्या ए स्क्वायर बाय 2 और यहां पर भी ए स्क्वायर बाय 2। बट जब भी आप लोग का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो आप लोग को यहां पर माइनस लगाना है, बाकी सब में प्लस लगता है। और यहाँ पे log ऑफ x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो x प्लस, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, या सिंपली इसको मैं क्या लिखता है नोटिस करना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखूं या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखूं, एक ही बात है। यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। तो सारे ही फॉर्मूले आप लोग को डिराइव करने आएंगे, सेम पैटर्न में आपको इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो होपफुली जितने भी थ्योरम मैंने आप लोग को पता है सब समझ में आ गए, और 2 थ्योरम मैंने आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए दी, उसे आप लोग को जरूर से जरूर ट्राई करना, प्रैक्टिस करना है, ताकि आप लोग एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। दोस्तों यहाँ पर यही सारे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जाएंगे, और मोस्टली मैं गारंटी लेता हूँ इस थ्योरम में से। अब देखो मैंने पहले वाले थ्योरम का जो पार्ट लिया था, मतलब चैप्टर 1 का जो थ्योरम लिया था, उसमें मैंने आप लोगों को एक ही चीज बताई थी कि इन जितने भी थ्योरम ले रहे हो उसमें से एक थ्योरम फिक्स आने वाला है। और यहाँ पर भी मैं बोलूँ जितने भी थ्योरम लिए उसमें से एक तो फिक्स आएगा, चांसेस ये भी है कि इस चैप्टर में से 2 थ्योरम्स भी पूछ ले। तो जितने भी थ्योरम मैंने यहाँ पर आपको बोर्ड पर करवाए हैं, तो सारे के सारे आपके बोर्ड्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करना, जहां पर भी डाउट होगा डाउट कमेंट सेक्शन में पूछना, और अगर कहीं दिक्कत हो तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे जरूर से जरूर मैसेज करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन बात करेंगे अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट थ्योरम की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।